अच्छा ठीक है, मैं एक बार पहले बता देता हूँ, ठीक है, फिर चेक कर लो। देख लेता हूँ मैं एक बार। Now see, so we have got Ward-Malenkov, ठीक है। ये Ward-Malenkov को हम लोग को अरेंज करना है इन सच अ वे दैट there are exactly 4 letters, only 4 letters between M and N. So I want everyone to pay attention here. M और N के बीच में 4 letters होना चाहिए। पूरा Ward-Malenkov में टोटल 8 letters है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 letters हैं। और हम लोग को यहाँ पे Ward-Malenkov को ऐसे करके अरेंज करना है सच दैट M और N के बीच में एग्जैक्टली 4 letters होना चाहिए। कितना लेटर्स होना चाहिए? M और N के बीच में 4 letters ही एग्जैक्टली होना चाहिए। तो अगर मान लो मैं M को यहाँ पे रख दूं, प्लेस कर दूं, और बीच में मैं अगर मान लो 4 गैप्स रख दूं, तो बताओ तो एक बार M और N को हम लोग कितने वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? M और N को keeping 4 letters between M and N, I can arrange M and N in how many ways? 1, 2, 3 ways। देखो M और N के बीच में एग्जैक्टली 4 letters अगर हम लोग प्लेस करते हैं, तो M और N को हम लोग कितने वे से प्लेस कर सकते हैं? हम लोग 3 तरीके से। बट ऐसा तो नहीं बोला है ना कि सिर्फ M पहले फिर N, मतलब M और N, ऐसा तो नहीं बोला है। ऐसा भी हो सकता है N N, वापस N 4 लेटर, वापस N 4 लेटर्स, फिर से N यहाँ पे आ जाएगा 4 लेटर्स। ऐसे करके हम लोग टोटल कितने वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं? वी कैन अरेंज टोटल, जस्ट नोट डाउन कितने वे से अरेंज कर सकते हैं। देखो एक बार यहाँ पे मैंने बना के दिखा है, काउंट करके बताओ। इट इज टोटल 6 ways, जस्ट नोट डाउन 1, 2, 3, 4, 5, 6। So we have got total 1, 2, 3, 4, 5, 6 ways। अब एक बात बताओ, M और N का पोजीशन यहाँ पे रखते हुए बाकी प्लेसेस को अगर हम फिल करेंगे, ध्यान देना एक बार, तुम खुद दिमाग लगाओ। M को यहाँ पे, N को यहाँ पे अगर हम रखें और बाकी प्लेसेस को मैं फिल करूं, जो भी वेकेंट प्लेसेस है, इस बाकी को छोड़ दो तुम। पहला वाला का अगर हम मान लो M और M को यहाँ, N को यहाँ रख के बाकी प्लेसेस को फिल करें, सो डू यू एग्री दैट M और N के बीच में एग्जैक्टली 4 लेटर्स आएंगे? यस, यू कैन जस्ट सी एग्जैक्टली 4 लेटर्स आएंगे M और N के बीच में। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस पे रिमेनिंग 6 लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 6 पे 6 वेज। सेम इसके लिए भी 6 पे 6 वेज, सेम इसके लिए भी 6 पे 6 वेज, इसके लिए भी 6 पे 6, इसके लिए भी 6 पे 6, इसके लिए भी 6 पे 6। तो एक बात बताओ, ऐसा M और N को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से। इतना बार ना लिख करके हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते थे? 6 into 6 पे 6। Now why this 6 is for? 6 किसके लिए बताओ तो? 6 है number of ways of arranging M और N, number of ways of arranging M and N keeping 4 letters between them। तो ये कितने वे से हो सकता है? 6 वे से। ना इतना क्या तुम लोग को बनाना पड़ेगा? नहीं, मैं तुम लोग को शॉर्टकट बताता हूँ। तुम क्या करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 8 लेटर्स क्यों किए, तो 8 ऐसे लिख देना अल्फाबेटिकली। अब ऐसे करके उसके बाद M 1, 2, 3, 4 जगह 4 स्पेस रख के N यहाँ पे लिख देना। अब एक बात बताओ, हम N को कितना राइट और शिफ्ट कर सकते हैं? 2 राइट, एक ये तो है ही, और 2 राइट शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब N को ये तरीका इस जगह पे आ सकते हैं, N इस जगह पे आ सकते हैं, तो वैसे M भी एक राइट शिफ्ट करते जाएगा। ये रहा देखो, ठीक है, ये रहा देखो, ये रहा, ये है और ये है, ठीक है। तो अगर मान लो M और N को हम टोटल 3 वे से अरेंज कर सकते हैं, तो वापस अगर हम इंटरचेंज करें तो N और M को भी हम 3 तरीके से, 3 3 6 हो गया, 6 into 6 पे 6 हो गया। बाकी प्लेसेस को फिल करेंगे। दिस इज द आंसर। कॉपी डाउन फास्ट। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू मे आस्क। So copy down the way I have explained you, okay, so that it will help you, not direct, okay, because मैं भी डायरेक्ट बता सकता था ऐसे, लेकिन मैंने ऐसे चार्ट बनाया so that तुमको समझ में आए, दिमाग में अच्छे से जाएगी वो क्या है।
Everyone must copy the way I've explained you. Done everyone? If you have any doubt, you may ask. अगर मान लो ऐसा होता क्वेश्चन कि I hope this is clear. Now I'm changing the question. See what I'm saying. What is the total number of words formed from the word Malenkov in which there are exactly 3 letters between M and N? Listen here. There are exactly 3 letters between M and N. इतना हम लोग को अब नहीं करना है इस तरीके से, हम लोग डायरेक्ट ये ऐसे बना के भी कर सकते हैं। तो बता सकता है कोई आंसर क्या होगा? इसके लिए तो 6 into 66 हुआ। बताओ तो अगर मान लो 3 लेटर्स होगा M और N के बीच में, तो क्या आंसर होगा? बताओ कैसे? देखो ध्यान देना, नहीं हमेशा आंसर इवन होगा, 7 नहीं होगा, या तो 6 होगा, 4 इंटू होगा, या तो 6 इंटू होगा, या तो 8 इंटू होगा, बिकॉज जो भी आएगा उसका डबल होगा। इट्स वेरी सिंपल। जैसे हाँ, तो यहाँ पे अगर मान लो हम 3 प्लेस रखते हैं बीच में, 3 प्लेसेस, तो फिर n को शिफ्ट करने का ये एक मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड हो गया, तीसरा 4। मतलब m और n को प्लेस करने का ऐसे 3 लेटर्स बीच में रख के हम 4 वैसे प्लेस कर सकते हैं m और n को, तो 4 4 8 हो गया, 8 इंटू बाकी 6 प्लेसेस पे 6 लेटर्स को 66 में अरेंज कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 8 into 66। So this is the way how we can calculate. Is this clear? These sums are not there in your book, but this will help you a lot, I'm saying. So now next question number 15. 15 ध्यान देना बेटा। Now question number 15 कोई किया है बताओ तो एक बार? Anyone? Anyone who has completed? Anyone? बताओ तो क्या क्या किया तुमने? बताओ तो। 8 factorial by 3 factorial. 18 into 5 factorial. Okay, actually देखो मैं एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान देना। वर्ड मैलेनकॉव में टोटल लेटर्स है, ठीक है, और उसके बाद वर्ड मैलेनकॉव में अगर देखा जाए तो वावल्स 3 है और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से तुम लोग थोड़ा समझो, बात को थोड़ा समझो तुम। क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, find the number of ways of the arrangement of the word Malenkov. Find the number of words formed from the word Malenkov in which vowels are in alphabetical order. Clear? Vowels alphabetical order में होगा, जहां भी होगा। A पहले आएगा, बीच में मान लो देखो A आएगा, बीच में तुम्हारा हो सकता है M L हो, फिर E आएगा, फिर N हो, फिर O आएगा, फिर K भी। मतलब vowels का पोजीशन को मुझे ध्यान रखना है कि वो अल्फाबेटिकली अरेंज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ए ई ओ है, ई ए ओ नहीं, ये नहीं, सिर्फ मुझे उसका एक ही पार्ट, मतलब एक ही सीक्वेंस ध्यान रखना है। किसका एक सीक्वेंस ध्यान रखना है? वावल्स का। बाकी को तो बहुत तरीके से अरेंज करना है, बाकी तुम्हारा एम और एल चेंज होगा, लेकिन ए ई ओ का सीक्वेंस एक ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए ई ओ इस पर्टिकुलर मतलब जगह पे, जहां पे ए है, जहां पे ई हो, जहां पे ओ है, उसमें ए ई ओ का पोजीशन चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा हो सकता है ए एम ई एल एन ओ के वी, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जहां भी वर्ड्स होगा उस वर्ड्स में वावल्स का, सिर्फ वावल्स का खुद में वो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होना चाहिए। तो एक बात बताओ, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तुम दिमाग लगाओ, हम इस 8 प्लेसेस पे, 8 प्लेसेस पे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर देंगे। क्यों कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर देंगे? बिकॉज मेरे को सिर्फ अरेंज तो कॉन्सोनेंट्स को ही करना हो रहा है, पर मेरा अरेंजमेंट जो है कॉन्सोनेंट, जैसे कि मान लो मैंने ये 8 प्लेसेस है, एक प्लेसेस पे मैंने एम यहां लगा दिया, एल यहां लगा दिया, एन यहां, के यहां, वी यहां। तो बताओ तो ए ई ओ कहां पे आएगा? ये नहीं कि ए यहां पे आएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए यहां पे नहीं आएगा,
ए यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, ओ यहाँ पे आएगा, खत्म। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सपोज एम एल एन के वी लगा दिया, तो बाकी प्लेसेस पे एक ए ओ कैसे आएगा, ए ई ओ बस। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट vowels आर नॉट अरेंज्ड। In short, what we are doing? We are arranging simply the consonants. मतलब 8 places पे consonants को arrange कर दो, बस खत्म। उसके बाद बाकी places पे vowels को बस बैठा दो। क्यों? vowels तो एक ही तरीके से बैठेगा। जो भी तुम्हारा arrangement होगा, उसमें consonants का ही arrangement होगा। और consonants का arrangement करने के बाद vowels बस वैसे ही नहीं कमाएंगे। वो जो भी सीट खाली है, ए पहले जाके बैठ जाएगा, ई जाके बैठ जाएगा, फिर ओ जाके बैठ जाएगा। मतलब in short, vowels का कोई arrangement नहीं। तो हम क्या करेंगे, 8p5 into 1। Now why is this 1 for? Because जो भी 3 प्लेसेस खाली बच रहे हैं, उस 3 खाली प्लेसेस पे 8 प्लेसेस का 5 प्लेसेस पे अरेंज हो रहा है। 8 प्लेसेस पे 5 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, बट बाकी जो 3 प्लेसेस बच रहे हैं, उस 3 प्लेसेस पे बस वावल्स एक ही सीक्वेंस में बैठ जाएंगे। किस सीक्वेंस में? पहले ई फिर ओ, सॉरी पहले ए फिर ई फिर ओ, बस दैट्स ऑल। So answer is 8p5 into 1. This is the total number of ways. And the answer is 8 into 7 into 6 into 5, 1 2 3 4 4. इसको सॉल्व करके देखो। This is what. हाँ वेरी, हाँ करेक्ट है, ठीक है ठीक है। हाँ बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली बता रहा हूँ तुमको एक चीज। आज मैं एक टॉपिक कराऊंगा, दैट इज, या तुम लोगों को पता होगा, सिमिलर थिंग्स का परम्यूटेशंस भी है। उसके बाद मैं इस कंसेप्ट को बताऊंगा, समझ में आया? तो मतलब क्या है कि ए ई ओ का अरेंजमेंट को हम लोग एक ही मान रहे हैं, तो उसमें पूरा 8 फैक्टोरियल में ए ई ओ का टोटल, एक्चुअली मैं इसीलिए कमेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि क्या है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाए हमको, ठीक है? एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई नो दैट व्हिच कांसेप्ट यू हैव यूज्ड। यू हैव टोटल अरेंजमेंट तुमने कर दिया, उसमें एईओ का जो सीक्वेंस है, तुमने सीक्वेंस को डिवाइड कर दिया, ठीक है? टोटल सीक्वेंस को डिवाइड कर दिया, एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बट मैंने वो चीज बताया नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने सिंपल तरीका इसको बताया। उसके बाद में जब हम लोग सिमिलर थिंग्स वाला करेंगे, देखना तुम लोग, जैसे वर्ड मिसिसिपी स्कूल में हो गया, तो मैं बता रहा हूँ, तो जिसमें जो लेटर्स रिपीट कर रहे हैं उतना का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। वो कांसेप्ट को तुमने यूज किया, दैट्स गुड, वेरी गुड। नाउ सो नहीं तुम एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है तुम देखो एक बार। लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। vowels are not arranged because if vowels are in alphabetical order, it means that which letters are arranged? Only consonants are arranged, and the remaining places जो खाली 3 छोड़ दिया जा रहा है ना, उस पे ए ई ओ जाके बस अपने सीक्वेंस में बैठ जा रहे हैं। ए, उसके बाद ई, उसके बाद ओ, खत्म। तो उसका तो हर अरेंजमेंट में, जो जैसे मान लो जो तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ये 8 पोजीशन है, हम कर क्या रहे हैं, वॉर्ड मैलेनकॉर्ट का कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करते रहे, एम एल एन के वी, और बाकी जो पोजीशन उस पे थोड़ी ना अरेंज हो रहा है, बाकी पोजीशन पे अरेंज नहीं हो रहा है। जो ए है वो सिर्फ ए पहले जा रहा है, फिर ई जा रहा है, फिर ओ बैठ जा रहा है, बस हो गया। तुम वापस से अरेंज करो, एम यहाँ पे एन, यहाँ पे एल, यहाँ पे सपोज मान लेते हैं के, यहाँ पे वी, फिर यहाँ पे के वी। तो बाकी जो प्लेसेस उस पे बस वो क्या है, ए ई ओ जाके बैठ जाए। तो ए ई ओ का अरेंजमेंट नहीं होता। अरेंजमेंट क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट्स का हो रहा है अरेंजमेंट, कॉन्सोनेंट्स का। एम यहाँ पे, एन यहाँ पे, एम यहाँ पे, एम एल यहाँ पे, तो एम यहाँ पे। बट कॉन्सोनेंट्स जो वावल्स है, वावल्स का जो पोजीशन जो 3 खाली बच रहे थे, उस सीट पे वावल्स बस जाके बैठ जाए। कितने तरीके से ए ई ओ को हम कितने तरीके से अल्फाबेटिकली अरेंज कर सकते हैं, तुम दिमाग लगाओ। ए ई ओ को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कितने तरीके से प्लेस कर सकते हैं, एक ही तरीके से ना। तो इसीलिए आंसर क्या हुआ, 8 प्लेसेस पे 5 कॉन्सोनेंट्स को 8p5 इज अल्फाबेटिकली 3 वावल्स को एक ही वे से तो अरेंज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई 8 1। yes now so we have completed this now today we have to, अच्छा एक सम बचा है, वो हम आ रहे हैं उस पार्ट पे, डोंट वरी। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे सम नंबर कुछ सेलेक्टिव करेंगे, उसके बाद हम लोग रेपिटेशन वाला करेंगे, परम्यूटेशन। ओके फटाफट देखो एक बार।
सो आज अब जल्दी हो जाना चाहिए बिकॉज हम लोग का लगभग जो मेन जो पार्ट है वो खत्म हो गया. So today we are going to do question number 4. We are going to do number 4. Number 6, please mute yourself. Mute yourself. Number 8. उसके बाद 11 and 13. बस इतना सभी. 13 एक और से ले लेते हैं लोग. 40 बस. Only this much. Only this much, okay? And then we'll start repetition. Also do 70. तो ये सारा चीज कवर्ड हो गया. Repetition का एक दो सम करने से ही हो जाएगा. क्योंकि लॉजिक सेम. So let's start from number 4 now. So everyone, I'm giving you for every question I'll give you 2 to 3 minutes time. Hurry up, try once because जो भी तुम लोग सीखे हैं बस उस चीज लॉजिक को अप्लाई करना. Okay? तो स्टार्ट करते हैं. 4 का 1. सो क्वेश्चन नंबर 4 में किसी का सबका आंसर मैच किया? किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 में? ओके. 4 नंबर देखना एक बार, मैं दोनों बताए थे. सी राजू के पास 3 इकोनॉमिक्स बुक है, इको का बुक है 3. उसके बाद 2 हिस्ट्री बुक है एंड 4 लैंग्वेज बुक्स है. ठीक है. इस बुक्स को अरेंज करना है शेल्फ पे. ठीक है. तो कितना पॉसिबल अरेंजमेंट होगा? वेरी सिंपल. तुम्हारे सामने हाथ में. हाँ, तो इट इज नॉट 9p9 ओके. सो नंबर 1 का आंसर क्या होगा? टोटल 9 चीज है और 9 चीज को 9p9 वेज, दैट इज 9 फैक्टोरियल आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखना है एक बार. क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स सच दैट सेम सब्जेक्ट का बुक एक साथ होगा. याद करो एक जो मैंने क्वेश्चन बताया था, vowels are always together. वैसे ही इकोनॉमिक्स आर टुगेदर, हिस्ट्री बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, लैंग्वेज बुक्स आर ऑलवेज केप्ट टुगेदर. So let us consider all economics book as a single entity. Let us consider all history books as a single, I mean एक पूरा चीज, एक चीज मान लेते हैं हम लोग. पूरा लैंग्वेज बुक्स को एक चीज मान लेते हैं. तो हमारे पास टोटल कितना चीज है? 3. ये 3 चीज पूरा हिस्ट्री एक साथ इंग्लिश के साथ इंटरचेंज होगा, या पूरा इंग्लिश लिटरेचर सॉरी इकोनॉमिक्स लैंग्वेज के साथ इंटरचेंज हो जाएगा. तो एक तो 3 चीज को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 3p3 वेज. एंड इकोनॉमिक्स बुक खुद में कितने में से अरेंज होगा? 3p3 वेज.
हिस्ट्री बुक्स खुद में एक दूसरे से कितने में से अरेंज होगा? 2p 2 ways। और लैंग्वेज बुक खुद में एक दूसरे से कितने तरीके से अरेंज होगा? 4p 4 ways। सो दिस इज सेम एज जो वावेल्स वाला जो तुम लोगों ने लास्ट डे सम किया था, और तुम अगर आज ध्यान दोगे तो सारा सम का आंसर मालेनकॉव में है। मालेनकॉव में जो 15 सम किया है, सारा सम का आंसर उसी के अंदर है, तुम देख लो एक बार। सो द आंसर इज 3 factorial into 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial। So I think everyone here clear है 4, 6 number next है, 6 number try करना। अच्छा, have you understood this sum? Number 6. In an examination hall, there are 4 rows. Actually, अगर देखा जाए तो रोज का मतलब, तुम लोग क्योंकि मैट्रिसेस में देखा है, रोज मतलब ये, इसको बोलते हैं रोज। बट इन लोग रोज किसको अज्यूम कर रहे हैं? ये इसको। दिस इज रोज, दे आर कंसीडरिंग दिस एज रोज। ओके, तो एक बार ध्यान से नोट करना क्या लिखा हुआ है। इन एन एग्जामिनेशन हॉल देयर आर 4 rows of chairs. There are 4 rows, 1 2 3 4 rows. Let us consider this as row 1, row 2, row 3 and row 4. सारे रोज में कितना चेयर्स है? 8 चेयर्स है। ईच रोज में 8 चेयर्स है टोटल। 8 8 8 8 8 चेयर्स है टोटल। अब देखो एक बार, टोटल हमारे सामने देखो 2 क्लासेस अपीयर करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। ईच क्लास में 16 स्टूडेंट्स है, ठीक है? ईच क्लास में 16 स्टूडेंट्स है, मतलब देयर आर 2 क्लास। ओके, एक बार नोट करना, ईच रो हैज 8 चेयर्स। There are 2 classes appearing for the examination with 16 students in each class. There are 2 classes, let's consider A and B. Each class में 16 students हैं, ठीक है? उसके बाद आगे देखना, it is desired that in each row, all students belong to the same class. Each row में सारे students एक ही क्लास से belong करें, and no two adjacent, मतलब no two adjacent rows are allotted to the same class। मतलब ये हुआ कि अगर इस रो पे ए बैठेगा, इस रो पे ए नहीं बैठ सकता है, इस रो पे ही ए बैठेगा। ए तो बी यहां पे, ठीक है? या फिर तो बताओ तो और क्या वेज है, बताओ तो। यस, और क्या हो सकता है? ए यहां बैठेगा तो बी यहां पे बैठ सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? यस, या मतलब ए यहां पे बैठ सकता है, बी यहां पे बैठ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि बी यहां पे, ए यहां पे। तो ए को रखने, देखो ये तुम्हारा हो गया एक तरीका, ये हो गया तुम्हारा दूसरा तरीका। कितना वेज है? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सी एवरीवन, मतलब अगर मान लो क्लास वाइज देखे तो क्लास वाइज अरेंज करने का हमारे पास कितना वेज है बताओ तो। पूरा क्लास वाइज अगर हम देखें, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स अभी भूल जाओ, यू हैव गॉट 2 वेज।
अब एक बात बताओ मुझे तुम लोग, क्लास ए को इस दो सीट्स पे तुम ऐसे सोचो, ये एक रोज है, ये दूसरा रोज है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, मिलाया कितना हो गया? 16 सीट्स। 16 सीट्स पे क्लास ए का 16 स्टूडेंट्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 16 पे 16 वे। 16 पे 16 ना, 8 प्लस 8 16 हो गया ना, और 16 स्टूडेंट्स है क्लास ए में। यहाँ पे 8 सीट्स, नहीं नहीं, हाँ इस कोई नहीं नहीं, लेकिन 16 पी 8 का मतलब क्या हो गया? देखो, 16 पी 8 का मतलब हो गया कि 16 स्टूडेंट्स में से कोई सिलेक्टेड 8 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठेंगे, एंड बाकी 8, समझ में आया? लेकिन हमको क्या करना है? हमको ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। हम लोग को बोला जा रहा है कि पूरा ये दो रोज पे क्लास ए के स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास टोटल सीट्स कितना है, ऐसे देखेंगे ना, ये हमारे पास टोटल मिला के 16 सीट्स है। 16 सीट्स है और टोटल कितने स्टूडेंट? 16 स्टूडेंट्स है। तुम खुद सोचो, अपने क्लास में इमेजिन करो कि मान लो एक रो है, ऐसे करके 4 रोज है, और मान लो उस पर्टिकुलर क्लास में, क्लास सपोज सिटिंग प्लान है क्लास 10 और 11 का, क्लास 10 क्लास 10 और 11 का, 10 10 11 11, तो 10 के लिए कितना सीट्स है? 16, और स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? 16, तो 16 स्टूडेंट 16 सीट पे कितने वैसे बैठ सकते हैं? 16 से 16 वेज, ऐसा पी 16 वेज आई मीन, तो ये हो गया 16 पी 16, और बाकी जो रिमेनिंग सीट्स है, रिमेनिंग जो है ये रो 2 और रो 4 का, कितने वे से बैठ सकते हैं? 16 पी 16। ये हो गया तुम्हारा टोटल आंसर, टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 16 students of class A, 16 students of class B in 4 rows, each row having 8 students. Okay, each row having 8 seats in short. Or you can say this way also. ऐसा करने का टोटल कितना वेज होगा? 16p 16 इंटू 16p 16। फिर ऐसा करने का टोटल कितना वेज होगा? 16p 16 इंटू 16p 16। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 16p 16 इंटू 16p 16। एक साथ कर दो या दो अलग अलग दिखा दो, बात बराबर। Four and six is done. Number 8 now. थर्टी नंबर हो जाएगा आज। 30 नंबर हम लोग करेंगे इस सम के बाद, बता रहा हूं मैं, नंबर 14 के बाद, 14 के बाद। And also today I'm going to share with you all a link in which you have two exercise of AP. वो दो एक्सरसाइज का वो सारा सम से जो डाउट आ सकता है, ठीक है? तो मैं एक बार आज शेयर करूंगा, बिकॉज एग्जाम अगले वीक से ना तुम लोग, तो आज मैं मतलब वो एक्सरसाइज में शेयर करूंगा जिसमें डाउट होगा, बिकॉज 50% चीज तो क्लास 10 का है, ठीक है? अच्छा, एग्जाम एक बस एक चीज बता देना, एपीजीपी का टोटल तो तुम्हारा वो सब नहीं आ रहा ना, स्पेशल सीरीज तो नहीं आ रहा ना? देखो तो बताओ तो एक बार मुझे, स्पेशल तो नहीं है? हाँ नहीं, मैं बस एक पूछ रहा हूँ, लास्ट वाला दो एक्सरसाइज नहीं करा है ना स्कूल में? बता, इतना बता दो एक बार। हाँ ठीक है, सेकंड लास्ट वाला मना नहीं किया, ठीक है? ठीक है, मतलब लगभग तुम्हारा सेकंड लास्ट छोड़ के बाकी सब तुम्हारा रेडी है, ये वीडियोस। तो तुम लोग को मैं एक बार शेयर करूंगा एक एक करके, और डाउट्स प्लस रख दूंगा मैं, तो फिर उसके क्लियर कर दूंगा। जो डाउट्स आना है वो सारा मैंने बना दिया उसका वीडियो। Now, question number 8. Anyone who has completed number 8? Try first, try.
जो कंप्लीट कर लेगा वो मुझे एक बार समझाएगा, ठीक है, सो दैट सब कोई समझ पाएगा तुम लोग ने क्या किया है, और फिर मैं भी अपने तरीके से बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। यस, हाँ बोलो, एक्सप्लेन। यस। सिक्स पी फाइव, तुम मेरे को सब समझाओ कि सिक्स पी फाइव तुमने किस हिसाब से किया, बताओ। मैं एक बार, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं एक बार बना देता हूँ यहाँ पे, 6 पीरियड्स का मैं बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। हमारे सामने सब्जेक्ट कितने हैं? 5। 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये भी मुझे ध्यान रखना है, ध्यान एक मिनट पहले सुन लेना, फिर मेरे को एक बार तो बताना है मैं जो जो बोल पूछूंगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सबको सुनना है। देयर आर टोटल 6 periods, 1 first period, second period, third period, fourth, fifth, sixth period. Now every I mean that particular class has got total 5 subjects. Everyone listen here, 5 subjects. Now in how many ways can one arrange these 5 subjects such that each subject is allowed at least 1 period? मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्जेक्ट उस 6 पीरियड पे एब्सेंट नहीं होना चाहिए। मतलब बात समझ में आया? तो मान लो तुम्हारा 5 सब्जेक्ट है और 6 पीरियड है, तुम ऐसा नहीं कर सकते उस ऑन पर्टिकुलर डे तुम बोलेगा कि नहीं कंप्यूटर मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को कंप्यूटर पसंद नहीं है, या मेरे को इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है, या मैथ्स पसंद नहीं है तो मैं मैथ्स नहीं रखूंगा, एक दिन मेरे को अकाउंट ज्यादा पसंद है मैं 3 सब्जेक्ट रखा दूंगा, 3 पीरियड नहीं, वैसा नहीं। इसलिए बात को ध्यान से नोट करना कि 5 सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज अलॉटेड। इसीलिए बात को नोट करना, each subject is allowed at least 1 period। मतलब हर एक पीरियड में हर सब्जेक्ट अलॉट किया हुआ है, लेकिन ऐसा भी सिचुएशन हुआ है जहां पे एक सब्जेक्ट रिपीट हुआ है, करना पड़ेगा रिपीट, देयर इज नो ऑप्शन। व्हाई देयर इज नो ऑप्शन? बिकॉज देयर आर 6 पीरियड्स, 5 सब्जेक्ट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तुम ऐसे सोचो, नो सो आई वांट आंसर, जिसका हो गया एक बार मुझे बताओ कि 6 पीरियड्स है, 5 सब्जेक्ट है, तो तुम कैसे करेगा बताओ, सबसे पहले चीज बताओ मुझे। यस। टोटल ऑप्शन 6 हो गया, हाँ, मतलब टोटल सीट्स 6 हो गया, हाँ बोलो, आगे बोलो। हाँ, अभी छठा वाला दिमाग में नहीं है, अभी छठा वाला हमारा दिमाग में नहीं है, पहले हम ये कर दिए, 6p5 कर दिए। 6p5 जस्ट अ मिनट, एक बार मैं क्लैरिफाई कर दूं। 6p5 इज व्हाट, जस्ट एवरीवन नोट डाउन। 6p5 इसने किस हिसाब से सोचा है, देखो, सी द थिंकिंग पैटर्न। थिंकिंग पैटर्न ये है कि हमारे सामने 6 सीट्स है, ऐसे सोचो, हर कोई को हम क्या करेंगे, इस तरह से सोचेंगे। 6 सीट है, 5 लोग हैं, 5 लोगों को मैंने 6 सीट्स पे बैठा दिया, एंड एक पीरियड खाली रहेगा, एक सीट खाली रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट है, आदमी तो नहीं है, सब्जेक्ट है तो मैं सब्जेक्ट को रिपीट भी कर सकता हूं। एंड अब बताओ नेक्स्ट। यस, इनटू व्हाट? नाउ इनटू 5 है बिकॉज 5 वर्किंग डे है, ये रीजन नहीं है, गलत रीजन है ये। इनटू 5 इसीलिए है बिकॉज लिसन, तुम ये जो 6 प्लेसेस पे 5 प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर दिया, लिसन मेरे बात ध्यान से, 6 प्लेसेस पे 5 सब्जेक्ट्स को तुमने अलॉट कर दिया। कितने वे से तुम अलॉट कर सकते हो? मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बहुत वे से। मैथ्स, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये खाली रह गया। जो एक खाली है ना, उसको हम क्या करेंगे, उस खाली जगह पे, खाली पीरियड पे 5 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को डाल देंगे। तो एक सब्जेक्ट, एक सीट पे 5 लोग, 5 सब्जेक्ट को कितने में से हम प्लेस कर सकते हैं? 5p1 में। आई रिपीट, एक पीरियड पे लास्ट में जो एक पीरियड बचा, उस एक पीरियड पे 5 सब्जेक्ट को कितने में से हम प्लेस कर सकते हैं? मतलब जो भी एक पीरियड खाली रहेगा उस पे हमारे पास दिमाग में क्या क्या चलेगा? 5 ऑप्शन चलेगा कि ये तो, या तो इंग्लिश को रिपीट कर दे, या मैं मैथ्स को रिपीट कर दूं, या मैं जो छठा पीरियड खाली रहेगा, या मैं इकोनॉमिक्स को रिपीट कर दूं, जो भी पर है। तो तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है? 5p1। So this is the way you are going to think. So I repeat once again, you have got total 6 periods, 5 subjects. 6 periods can be arranged with 5 subjects in how many possible ways? 6p5 ways. In doing this, we are finding that 1 period remains vacant. So that 1 period can be allotted
by any one subject, where how many subjects do you have? You've got total 5 subjects. So if you have got total 5 subjects and you have got 1 period left, so that 1 period can be allotted with 5 subjects. So how many options do you have? 5 P1 options. So this is the answer. I don't know after calculation you will get. नहीं, क्योंकि हमको वर्किंग डे से मतलब नहीं है, तो हम लोग को क्योंकि यहाँ वर्किंग डेज इन ईच, हम लोग को तो ईच वर्किंग डे, वो तुम्हारा उस पर्टिकुलर स्कूल में हमको क्या पता कि वो 5 वर्किंग डे फॉलो कर रहा है या 6 वर्किंग डे फॉलो कर रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है. हमको इस चीज से मतलब है कि वो 6 पीरियड पे हम 5 सब्जेक्ट्स को कितने वे से अलॉट कर सकते हैं, वेयर एवरी पीरियड इज अलॉटेड एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट. मतलब ऐसा है कि उन दिन अगर मान लो तुम्हारा टोटल 5 सब्जेक्ट है तो हर दिन 5 हो रहा है, और जो छठा पीरियड है उसमें कोई एक सब्जेक्ट रिपीट हो जा रहा है. हमको इस चीज से मतलब है, हमको इस चीज से मतलब नहीं है कि वो 5 वर्किंग डे है या 6 वर्किंग डे है, क्योंकि लिखा हुआ है देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे. नंबर ऑफ वर्किंग डेज इज एब्सेंट. नंबर ऑफ वर्किंग डे से मतलब ही नहीं है. इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 6 पीरियड्स, नॉट नंबर ऑफ वर्किंग डेज. नो, अरेंज 5 सब्जेक्ट्स, सिर्फ इतना ही बोला है. सच दैट एवरी सब्जेक्ट इज अलाउड एट लीस्ट 1 पीरियड. ये हमारा क्वेश्चन. I don't know what is the answer after multiplication. That I don't know. अच्छा, ठीक है, समझ में आया तो सबको को. Okay, so this is the way how we are thinking. Okay, now next question number 11. 11 सोचो एक बार सबको. मैं सब क्वेश्चंस में सोचने का पहले मैं मौका दूंगा, उसके बाद मैं तुम लोग को बताऊंगा क्या करना है. ओके, ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है 11. Everyone think. So question number 11. Find the number of ways in which 5 ladies and 5 gentlemen may be seated in a row so that no 2 ladies, कोई भी 2 ladies साथ में नहीं बैठेंगी. Please don't get confused this question with no 2 vowels are together. वो अलग question है, ये अलग question है. ठीक है. Now no 2 ladies are together मतलब क्या है, ध्यान से नोट करना. तो क्वेश्चन में ऐसा है कि मुझे इस हिसाब से 5 लेडीज और 5 जेंटलमैन को मुझे रखना है सीट पे, such that no 2 ladies are together. क्वेश्चन कैसा है? You have got 5 ladies and 5 gentlemen. मुझे इनको ऐसे अरेंज करना है such that no 2 ladies are together. तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं जेंटलमैन को अरेंज कर दूंगा. एक बार ध्यान से नोट करना. तो मान लो जेंटलमैन के लिए एक सीट, बीच में एक सीट खाली रख दिया, फिर दूसरा जेंटलमैन को के लिए एक सीट, बीच में एक सीट खाली रख दिया, थर्ड जेंटलमैन सीट खाली, फोर्थ जेंटलमैन सीट खाली, फिफ्थ जेंटलमैन सीट खाली. नाउ सी, ध्यान से नोट करना. G1, G2, G3, these are not, they are not gentlemen, they are seats. ये सीट नंबर है, बीच सीट है जिसपे जेंटलमैन ही बैठ सकते हैं. तो एक बात बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 सीट्स पे 5 जेंटलमैन को हम लोग कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 5p5 is, ठीक है, 5p5 is 5 factorial. एंड ना बात को ध्यान से सुनना एक बार. अरेंज करने के बाद अगर मैं इस सीट्स पे मैं अगर लेडीज को अरेंज करता हूं तो कभी भी 2 लेडीज साथ में नहीं होंगे. देखो लेडीज 1 2 3 4 5. ना तुम ये सोच रहे होगा कि फिर 1 2 3 4 5, तो ये वाला सीट का क्या होगा?
Now this seat will be treated as void, VOID. What is the meaning of void? Void का मतलब होता है कुछ नहीं. Void का मतलब कुछ नहीं मतलब स्पेस भी नहीं. अगर कोई कंप्यूटर स्टूडेंट होगा तो तुमको पता होगा void. Void मतलब कुछ नहीं मतलब वो स्पेस भी नहीं. You know that in computer space is also treated as a bit. एक स्पेस को भी एक बिट स्प्लिट किया जाता है कि नहीं? एग्जैक्टली सेम वे हम लोग अगर मान लो जेंटलमैन को अरेंज कर देंगे तो 5 प्लेसेस पे 5 जेंटलमैन को मैंने बैठा दिया. बैठाने के बाद सीट्स लेडीज के लिए हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है? मतलब सीट्स लेडीज को प्लेस करने के लिए हमारे पास सीट्स का कितने पॉसिबिलिटीज है? 1 2 3 4 5 6. ये 6 पॉसिबिलिटीज में मैं अगर मान लो 5 लेडीज को बैठाऊं तो कितने वे से मैं बैठा सकता हूं? 6p5 वेज. नाउ नोट डाउन. सपोज मान लो 1 2 3 4 5 सीट पे मैंने लेडीज को बैठा दिया. तो क्या लग रहा है तुमको यहाँ पे जेंटलमैन और जेंटलमैन के बीच में एक सीट है? नहीं. दैट इज ट्रीटेड एज अ वॉइड. मतलब वो मर्ज करो. मतलब लेडीज जेंटलमैन जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज ऐसे करके. समझ में आया तो बात? तो अगर मान लो सपोज मैं लेडीज को यहाँ बैठा दिया 1 2 3 4 5 तो ये वाला सीट वॉइड. मतलब वॉइड मतलब लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज जेंटलमैन लेडीज ऐसे करके होगा. सो एक्चुअली मैंने यहाँ दिखाया क्यों? दिखाया तुमको बताने के लिए कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी हैव. मतलब सीट्स का कितना पॉसिबिलिटीज है? सीट्स का टोटल 6 पॉसिबिलिटीज. किसको बैठाने के लिए? 5 लेडीज को. 5 लेडीज को 6 5 लेडीज को 6 सीट्स पे हम कितने वे से बैठा सकते हैं? 6p5 वेज. नाउ लिसन एवरीवन. एक बार हम जस्ट अ मिनट. अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, इन हाउ मेनी वेज 5 लेडीज and 6 gentlemen be arranged? In how many ways 5 ladies and 6 gentlemen be arranged such that no two ladies are together? Please listen here everyone. इसमें हम क्या कर सकते हैं? पहले लेडीज को भी अरेंज कर सकते हैं और फिर रिमेनिंग सीट्स पे हम जेंटलमैन को भी अरेंज कर सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं. सॉरी नहीं हो पाएगा. आई एम सॉरी. बिकॉज फिर प्रॉब्लम क्या होगा? वही वाला प्रॉब्लम होगा. अगर मान लो मैंने लेडीज को अरेंज कर दिया, आई एम सॉरी, तो फिर क्या होगा प्रॉब्लम? कि अगर मान लो मैंने जेंटलमैन को यहाँ बैठा दिया 1 2 3 4 5 तो 2 लेडीज साथ में होगा. तो 2 लेडीज आर नॉट टुगेदर मतलब पहले मुझे जेंटलमैन को ही बैठाना पड़ेगा. समझ में आया तो बात? आई अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मैंने एक्चुअली बताया तो अच्छा ही किया क्योंकि ये क्लियर हो गया तुम लोग का. देखो अगर मान लो सपोज ये तुम लोग सोच रहा होगा कि अगर हम लेडीज को पहले बैठा दें तो क्या दिक्कत है? देखो मैं बता रहा हूँ. लास्ट डे भी मैंने एक चीज बताया था कि 3 into 2 is 6. 2 into 3 is also 6. याद करो मैंने लास्ट डे एग्जाम्पल दिया था. बट logically you are incorrect. What you are thinking is incorrect. Your answer obviously when you are marking 4 options that time you are correct, but logically you are incorrect. How you are incorrect? Please try to understand and then you can comment. No problem. तुम लोग बोल सकते हैं, हम तुमको रिप्लाई करेंगे. तुम्हारे मन में जो भी डाउट आता है तुम आराम से तुम मुझे बोलो, हम तुमको और भी तरीके से बताएंगे. मुझे और अच्छा लगता है. तो तुम देखो एक बार जैसे मेरे मन में आया था कि मैं अगर लेडीज को बैठा दूं तो क्या होगा. तो अगर मान लो मैं लेडीज को बैठा दूंगा तो सपोज 5 लेडीज को बैठा दिया ये सोच के कि बीच में एक तो सीट रखी रहे, लेकिन होगा क्या प्रॉब्लम? तो ये रिमेनिंग जो 6 सीट्स है 6 सीट्स पे हम जब 5 जेंटलमैन को बिठाएंगे तो 6p5 है. तो 1 2 नहीं इसका नहीं हम उसी का बात कर रहे थे. कि अगर हम जैसे लग रहा होगा ना, बहुत लोगों को हमको पता है लग रहा होगा कि हम जेंटलमैन को अरेंज किए पहले हम लेडीज को अरेंज कर लेंगे तो क्या होगा? नहीं हमको पहले जेंटलमैन को ही अरेंज करना पड़ेगा. ठीक है. ऐसा करने के बाद 1 2 3 4 5 जेंटलमैन पहले मैंने लेडीज को अरेंज करके जब जेंटलमैन को अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5 तो ये जो सीट खाली होगा इसमें तो 2 लेडीज टुगेदर हो गए ना. इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते. पहले हमको किसको अरेंज करना पड़ेगा? जेंटलमैन को. तो यहाँ पे क्या होगा देखना एक बार. वी हैव गॉट 6 जेंटलमैन. तो 1 2 3 4 5 6 मैंने 6 जेंटलमैन को अरेंज कर दिया. कितने में से? 6p6 पे 6 जेंटलमैन को अरेंज किया तो लेडीज के लिए कितना सीट का ऑप्शन आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 7p5. समझ में आया? मान लो अगर 1 2 3 4 5 बैठा दिए तो कोई बात नहीं, यहाँ से सीट हटा दो. g5 g6 ये हो ही सकता है. ऐसा तो हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ी ना बोला है कि 2 जेंटलमैन आर नॉट टुगेदर. 1 2 3 4 5 लेडीज बैठ गए, जेंटलमैन 6 5 और जेंटलमैन 6 पे जो सीट पे है वो दोनों साथ में. These are the possibilities. Okay, so you have to arrange first gentleman and then you have to arrange ladies. I'm sorry, it's
हाँ हाँ बोलो। हाँ एक सेकेंड में देखता हूँ। लेडीज वन, लेडीज टू, लेडीज थ्री, लेडीज फोर, लेडीज फाइव, 1 2 3 4 5 6। हाँ सो इसमें हो जा रहा है तुम्हारा 5p5 इंटू 1 2 3 4 5 6, 6p6। हाँ हो जा रहा है ठीक है। आंसर 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 अलग अलग आ रहा है क्या, देखो तो आंसर कैलकुलेटर से एक बार चेक। आंसर इज डिफरेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 7 फैक्टर है। एक सेकेंड ना, इसमें कुछ तो होगा जरूर, जस्ट मिनट रिव्यू। या आंसर कैन बी बोथ द वेज, जस्ट एक बार मैं इस चीज को मैं देखता हूँ ठीक है, जस्ट अ मिनट। आई डोंट वांट टू, अभी अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता गाली बिकॉज इट्स स्क्रीन, तो अभी मैं अभी इतना नहीं वेस्ट करना चाहता। आई एम जस्ट ये मैं इस पे आऊंगा बाद में, डोंट वरी। एक बार कॉपी कर लो। हाँ नहीं, वो तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तब तो लेडीज तुम्हारा 1 2 3 4 5, तो ये तुम्हारा खाली रह जाएगा। मतलब वो तो वर्ड ट्रिक किया जाएगा, वो तो पॉसिबिलिटीज है, सारा पॉसिबिलिटीज है कि लेडीज के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है सीट्स का वो बताया जा रहा है यहाँ पे। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बार बस कॉपी कर लो ना, एक बार मैं वो बता, डोंट वरी मैं उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट 11 के बाद, 11 के बाद नंबर 13 एक बार ट्राई कर लो। 13 ट्राई करो। हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं ठीक है, जो तुमने बोला था आंसर उसका बताया। एक बार कॉपी कर लो। दिस वन इज करेक्ट वन ठीक है, एंड द अदर वन इज इनकरेक्ट, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। नाउ लिसन हियर एवरीवन, ऑलवेज मेक श्योर दैट हमेशा जिसका स्ट्रेंथ जिसका इक्वल, जैसे कि मान लो हम लोग को नो टू लेडीज आर टुगेदर बोला है, हम लोग को अरेंज पहले जेंटलमैन को ही करना है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई, डोंट वरी। पहले एक बार तुम लोग कर लो 13 14 17, मैं देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम था। एक सेकंड में बता दूंगा। 13 14 17 कर लो पहले, आई विल एक्सप्लेन। अच्छा 30 नंबर हुआ सबका।
13 का 1 हुआ सबका। यस, शैल आई एक्सप्लेन यू नंबर 13 और हो गया? आई थिंक डाउट होगा, बहुत लोग के डाउट होगा इस सब में। देखना एक बार। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस सम। नंबर 13 देखना एक बार। अ टेबल है 7 सीट्स। ओके, टोटल टेबल पे 7 सीट्स होता है ना, ज्वाइन किया हुआ, मतलब सपोज 4 सीट यहाँ पे, उस तरफ 3 सीट है, लेकिन वो डिटैच नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे जैसे चेयर को हम लोग पुल करके अलग रख सकते हैं, वैसे नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे तरीके से कि वो एक तरफ 4 सीट है, दूसरा तरफ 3 सीट। अब ध्यान देना एक बार किस हिसाब से सीट से देखना एक बार। इन हाउ मेनी वेज कैन सी फोर्स बीइंग वन साइड फेसिंग द विंडो। मतलब ध्यान देना एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 में कैसे है, क्वेश्चन में तुम्हारा 4 सीट से विंडो इस तरफ है, ठीक है। मतलब 4 सीट पे जो लोग बैठेंगे ना, डायरेक्शन देखना, 4 सीट पे जो लोग बैठेंगे 1 2 3 4 पे, वो लोग विंडो की तरफ फेस करेंगे। मतलब विंडो सीट के उस तरफ है, इधर बैठेंगे, इस तरफ विंडो है, और इस तरफ क्या है, 3 सीट है, ठीक है, जो कि विंडो को नहीं फेस कर रहा। मतलब ऐसे बैठे 3 लोग, जो 3 लोग बैठेंगे इस तरफ फेस कर, उस तरफ फेस करेंगे, विंडो के ऑपोजिट साइड। क्लियर एवरीवन? A table has 7 seats, 4 being on one side facing the window. फेसिंग मतलब फेस कर रहा है, विंडो की तरफ फेस कर रहा है, इसके पीछे विंडो नहीं है, ऐसे नहीं। 4 सीट है, विंडो को फेस कर रहा है, 3 सीट उस तरफ फेस कर रहा है। नेक्स्ट, in how many ways, listen here, in how many ways 7 people be seated at the table if 2 people x and y must sit on the same side? पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2 people x and y must sit on the same side. Same side means where? सेम साइड कुछ भी हो सकते हैं, सेम साइड यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब ये कि अगर मान लो x और y यहां बैठते हैं, मतलब x और y साथ में यहां पे बैठ सकते हैं 4 सीटर पे, या तो x और y 3 सीटर पे बैठ सकते हैं, ऐसे सोचो। तो लेट अस अज्यूम कि x और y 4 सीटर पे बैठ रहे हैं, x और y 4 सीटर पे बैठ रहे हैं, तो 4 सीट्स पे x और y को हम लोग कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 4p2 वे। समझ में आया तो बात? एंड ऐसा करने के बाद यहां 3 सीट तो अभी भी खाली है, और यहाँ पे कोई 2 सीट खाली रहेगा, है कि नहीं रहेगा कि नहीं, तुम बात बताओ एक बार। ये 4 सीट पे मैंने एक्स और वाई को बैठा दिया, तो 4 सीट पे 2 आदमी कितने वे से बैठ सकते हैं, 4p2 वेज। तो यहाँ का 2 सीट खाली और यहाँ का 3 सीट मिला के कितना हो गया, 5 सीट। 5 सीट्स पे रिमेनिंग 5 लोगों को 5p5 वेज अरेंज कर सकते हैं। और या तो ये, या तो फिर क्या, या तो ये होगा कि अगर एक्स और वाई यहाँ पे बैठेगा, एक्स और वाई अगर 3 सीटर पे बैठेगा, तो फिर 3 सीट्स पे एक्स और वाई को कितने में से बैठा सकते हैं, 3p2 वेज। उसके बाद रिमेनिंग जो बाकी 5 प्लेसेस है, कैसे 5 प्लेस, इधर का 4 और इधर का कोई एक 5 प्लेसेस पे रिमेनिंग 5 लोगों को 5p5 वेज अरेंज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। ये वो सिचुएशन है इफ एक्स एंड वाई आर सिटिंग फोर सीटर वाला, ओके, ऐसे समझ लेना तुम लोग, 4 सीटर वाले पे बैठ गए। ये वो सिचुएशन है अगर एक्स एंड वाई आर सिटिंग 3 सीटर, दोनों को कंबाइन करके आंसर हो गया। तो 4 सीटर पे बैठ रहा है, तो 2 आदमी 4 सीटर पे कितने वे से बैठ सकते हैं, 4p2 वेज। बाकी 5 प्लेसेस बच गया, इधर का 2 इधर का 3, 5 प्लेसेस पे 5 रिमेनिंग जो लोग बैठे हैं बचे हैं, वो लोग को 5p5 वेज। 3 प्लेसेस पे एक्स और वाई को 3p2 वेज, बाकी 5 प्लेसेस पे 5p5 वेज। दिस इज क्लियर? नंबर 2 है x and y must sit on the opposite sides. Try to understand. Opposite sides मतलब x यहाँ पे बैठेगा तो y यहाँ पे, y यहाँ पे बैठेगा तो x यहाँ पे। x और y को बिठाने का कितना वेज है, बता सकते हो तुम? नहीं, बात को ध्यान से समझो। x यहाँ पे बैठेगा तो y यहाँ पे, अच्छा x यहाँ पे अगर बैठा है और y यहाँ पे बैठा है, तो x को बैठने का कितना ऑप्शन वेज है, 4p1 वेज। ऐसा थोड़ी ना कि कहीं भी, कहीं देखो
जहां जब बैठ रहा है तो बैठने पे तुमको तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि एक्स यहाँ पे बैठ रहा है, एक्स यहाँ पे बैठ रहा है, एक्स यहाँ पे बैठ रहा है या यहाँ पे बैठ रहा है, तो देखना पड़ेगा तुम लोग को। उसके बाद नहीं नहीं नहीं, 4p1 इंटू, हाँ 12 इज करेक्ट, 4p1 इंटू 3p1। एक्स यहाँ पे बैठा है तो वाई यहाँ पे, एक्स यहाँ पे बैठा है, वाई यहाँ पे बैठा, कितने में से बैठ सकता है, 4p1 इंटू 3p1। सो लेट अस अज्यूम द सिचुएशन व्हेन एक्स इज सिटिंग ऑन 4 सीटर एंड वाई ऑन 3 सीटर। ये वो सिचुएशन है, एक्स जब 4 सीटर पे बैठ रहा है, वाई 3 सीटर पे बैठ रहा है। 4 सीटर पे एक्स कितने में से बैठ सकते हैं, 4p1 वेज, एंड वाई 3p1 वेज। एंड अभी बाकी है, कितने लोग बाकी है, 5 लोग बाकी है। कितने सीट्स बाकी है, यहाँ का 3 और यहाँ का 2 मिलाए कितना हो गया, 5 सीट, 5p5 वेज। और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, x on 3, y on 4, x on 3, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर y on 4 तो 4p1 वेज, x on 3 3p1 वेज, बाकी 5 प्लेसेस पे 5p5 वेज। तुम इसको एक बार में क्या लिख सकते थे, 2 इंटू, इस तरह का दो ऐसा केस होगा, 2 इंटू ऐसे भी लिख सकता है, या तुम दोनों को ऐड कर दो बराबर। तीसरा जो एक बार पहले कॉपी कर लो सब। आंसर इज 2880, करेक्ट। एंड इसका लास्ट पार्ट है, इसमें 3 नंबर है, इफ 3 people x y z must sit on the side facing the window, try once। क्या होगा बताओ तो, लास्ट वन है, थर्ड नंबर। आंसर मत बोलो फाइनल, वो फैक्टोरियल फॉर्म में बोलो, बताओ इस फॉर्म में। यस, 3 people x y z must sit on the side facing the window, क्या होगा बताओ। ठीक है, समझ में आया ना कि एक्स वाई जेड 4 सीटर पे बैठेगा तो 4p3, बाकी 1 सीट और यहाँ 3 सीट, 4 सीट, 4 सीट पे 4 लोग को 44। दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। हम 100% श्योर दैट 14 तुम लोग खुद कर पाएंगे, ट्राई करो। फाइव बॉयज एंड 3 गर्ल्स सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अभी जस्ट किया था तुम लोग इस तरह का सब। So have you done this number 14 everyone? आंसर क्या होगा बताओ तो, 5p5 इंटू, चेक कर लो एक बार आंसर। 5p5 पहले 5 बॉयज को अरेंज कर दिया, उसके बाद 6 सीट्स बचा गर्ल्स के लिए, 6 सीट्स बचा नहीं मतलब 6 सीट्स ऑप्शंस में है गर्ल्स के लिए, 6p3 वेज। हो जाएगा, वो लास्ट वाला भी हो जाएगा, अब तुम लोग ये सब कर पाएगा, ठीक है ना। वो एक डाउट था जो मैं वो एक बार क्लियर कर दूं कि क्यों नहीं तुम्हारा दूसरा वेज पॉसिबल होगा, मैं वो क्लियर कर